और स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बताओ। फिर आता है ई से एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल आप उसे देना चाहो कि किस तरीके का आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई रेफरेंस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, थिंक अबाउट सॉल्विंग अ स्मॉल प्रॉब्लम फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, डू नॉट सजेस्ट जेनेरिक थिंग्स। तो मैं चाहता हूँ कि एआई जेनेरिक से जवाब ना दे, बड़े यूनिक से जवाब दे जो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हो। फिर आता है ए से एडजस्टमेंट। अपना पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में बताऊं एआई को, कौन हूं मैं लिखता हूं जैसे कि उदाहरण के तौर पे, मैं एक 32 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर हूं। मैं जयपुर में एक एड एजेंसी के लिए काम कर रहा हूं। अभी मेरी इनकम है 7 लाख पर एनम, और मेरी स्ट्रॉन्ग फोटोशॉप और कैनवस की स्किल्स हैं, और मेरे पास 2 घंटे फ्री होते हैं वीकडेज में और फुल वीकेंड्स में, और मेरा बजट जो है वो 20,000 रुपये का है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ अपने बारे में बता दे रहा हूँ ताकि एआई को पता चल जाए कि ये मेरी सिचुएशन है, जिससे कि उसका जवाब बेटर आ पाए। फिर आता है टी। टी से होता है टाइप ऑफ आउटपुट। तो यहाँ मैं किस तरीके का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एआई से, यहाँ इस चीज़ में क्लियर किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे उसी आइडिया में, फॉर ईच आइडिया गिव मी द आइडिया इन वन लाइन, स्टार्टअप कॉस्ट कितनी आएगी, कितना मंथली इनकम मैं 3 महीने बाद कमा पाऊंगा, और हफ्ते की टाइम कमिटमेंट मुझे कितनी देनी पड़ेगी। और ये सब कंसिडर करने के बाद मुझे बेस्ट आइडिया बताना, और वीक बाय वीक लॉन्च प्लान भी देना। और फिर आता है ई, एक्स्ट्रा गाइडेंस। अगर कुछ और रह गया हो जो एआई को पहले पता होना चाहिए आपकी सिचुएशन के बारे में, तो एक्स्ट्रा गाइडेंस में बता सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये ब्रूटली रियलिस्टिक हो इनकम एक्सपेक्टेशंस के बारे में। मुझे ये नहीं सुनना कि भाई हाँ तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम आज करोड़पति बन सकते हो चाहो तो, ना ना ना। मुझे रियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशन चाहिए। जो भी तुम आइडिया बताओगे मुझे सच सच बताओ कि कितने पैसे मैं कमा पाऊंगा इससे। डू नॉट शुगर कोट। ऑल्सो टेल मी व्हाट कुड गो रॉन्ग इन ईच आइडिया। मुझे ये भी बताओ कि अगर मैं ये आइडिया करने चला, इससे पैसे कमाने लगा, तो क्या गलत हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करो क्रिएट प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। सी पे जो लिखा था, आर पे जो लिखा था, ई ए टी ई सब पे जो लिखा था, और अब जो आपका प्रॉम्प्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। Act as a startup advisor who specializes in helping Indian professionals launch low investment side businesses. Give me 3 realistic business ideas. Think about solving a small problem. Do not suggest generic things. I'm a 32-year-old blah blah blah, जो भी लिखा था। ठीक है। और अब देखो इसका जवाब क्या आता है। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है इस जवाब में। कुछ सेकंड लेकर खुद ही पढ़ो इस जवाब को। मैंने लिखा था, मैं जयपुर में एक एड एजेंसी में काम करता हूँ, मेरी फोटोशॉप और कैनवा की स्किल्स है। तो अब जो इसने साइड इनकम के आइडियाज़ मुझे बताए हैं वो लिटरली मेरे से बहुत रिलेटेड हैं, जयपुर के कॉन्टेक्स्ट को समझ के बताए हैं। क्लॉड ने बताया यहाँ पर वेडिंग कार्ड एंड इवेंट स्टेशनरी डिज़ाइन सर्विस। मैं यहाँ पर प्रीमियम डिजिटल प्रिंट रेडी वेडिंग कार्ड्स बना सकता हूँ। इसकी स्टार्टअप कॉस्ट आएगी 15,000 रुपये की। मेरे को 8 से 10 घंटे हफ्ते लगाने पड़ेंगे एक हफ्ते के। और क्या गलत हो सकता है ये भी बताया इसने, क्या अवॉइड करना है ये भी बताया। जेमिनाई का जवाब देखो। इसने बताया कि मैं जयपुर के इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि एआई ने समझ लिया मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, तो एआई देखता है कि जयपुर में कौन कौन से छोटे बिजनेसेस हैं। ज्वेलरी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो इसने ज्वेलरी से रिलेटेड वो बताया कि आइडिया ये है कि आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड करो इंस्टाग्राम अकाउंट पे ग्राफिक्स बनाने के लिए, लोकल जयपुर ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट ब्रांड्स के लिए। तो मतलब अपने किसी लोकल दुकानदार के पास जाओ और उन्हें बोलो कि मैं आपका इंस्टाग्राम पेज के लिए अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोटोशॉप की स्किल्स हैं। और इससे एक्सपेक्टेड इनकम कितनी आ सकती है, 16,000 से 24,000 रुपये की मंथ आ सकती है बाय मंथ 3। इसमें स्टार्टअप की कुछ कॉस्ट आएगी और टाइम कमिटमेंट इतना लगेगा। तो अब देख रहे हो ना कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब एक्चुअली मुझे फील हो रहा है कि ये रियलिस्टिक है, ये सही में मैं कर सकता हूँ अपनी सिचुएशन के लिए साइड बिजनेस। ऐसे ही क्वेन ने यहाँ पर आइडिया बताया। ये बाय द वे एआई फिएस्टा का स्क्रीनशॉट है। अगर आप में से जो लोग नहीं जानते, एआई फिएस्टा मेरा खुद का एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सारी एआई चैटबॉट्स को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हो। तो मैं सबके अलग अलग एआईज़ के आंसर दिखा रहा हूँ। अगर एक एआई से पूछते तो वो 3 आइडियाज़ बताता, लेकिन यहाँ पे तो सभी आइडियाज़ को आप साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो क्वेन एक चाइनीज़ एआई है, उसने बोला कि राजस्थानी हेरिटेज सोशल मीडिया टेम्पलेट पैक्स बना लो। हेरिटेज होटल्स के पास जाकर ये डिमांड करो। और
ये मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा कितना डिटेल्ड आंसर था यहाँ पर, क्योंकि मैंने वीक बाय वीक लॉन्च प्लान भी मांगा था। तो इसने मुझे बताया कि वीक 1 में मैं 50 लोकल बिजनेसेस को रिसर्च करूं, कैसे करना है वो भी बताया। ये वाला क्लॉड का है। तो इसने मुझे बताया था वेडिंग कार्ड और स्टेशनरी डिज़ाइन सर्विस करना। तो अब ये बताता है कि पहले हफ्ते में मैं 50 लोकल बिजनेसेस को ढूंढूं अपने शहर में। कैसे ढूंढ सकता हूँ? इंस्टाग्राम पे जाके ढूंढ सकता हूँ उनको, या गूगल मैप्स पे सर्च करके ढूंढ सकता हूँ। और उनको फिर मैं टेम्पलेट डिज़ाइन दूँ, मैं ऑफ़र करूँ पहले फ्री में कि ये देखो मैं ये बना सकता हूँ, आपके लिए मैंने ये बनाया है। और फिर अगर उन्हें पसंद आया तो वो आपको पैसे देंगे और ऐसे डिज़ाइंस बनाने के लिए। ठीक है, ये दूसरे वाला था क्वेन का जो जवाब था, राजस्थानी हेरिटेज वाला। इसमें इसने बोला भाई मैं 10 हेरिटेज होटल्स हवा महल के पास, जो जयपुर में 10 होटल्स हैं, उनके पास मैं जाऊं फिज़िकली और उन्हें बोलूं कि मैं आपको फ्री सैंपल देना चाहता हूं, मैंने आपके होटल के लिए ये मॉनसून थाली कैरोसिल बनाया है, और अगर आपको पसंद आया तो वर्बल कमिटमेंट मुझे दे दो, मैं और डिज़ाइंस आपके होटल के लिए बना दूंगा। और इसने ये तक लिखा है कि रिस्क क्या है ये चीज़ करने का। रिस्क ये है कि वो ओनर्स आपको इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका फिक्स भी बताया है इसने। उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप उन्हें एक दिन की इंस्टाग्राम स्टोरी फ्री में पोस्ट करने को बोल दो। कह दो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर आपकी फ्री प्रमोशन करूँगा, प्लस मैं आपको ये दूंगा, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख रहे हो ना, कई लोग लिख रहे हैं हिंदी हिंदी। चिंता मत करो, एआई फिएस्टा में सब चलती हैं लैंग्वेजेस। ये पूरी चीज़ इंग्लिश में करी है, हिंदी में भी करी जा सकती थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब लाइव ट्राई करें इस चीज़ को। ये तो एक एग्जांपल हो गया बिजनेस आइडियाज़ देने का। अब इस क्रिएट टेक्निक को एक और उदाहरण से समझते हैं। मैं एआई फिएस्टा खोलता हूँ और क्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल हम करने की कोशिश करते हैं। तो चलो पहले एक सिचुएशन समझते हैं। पिछली क्लास वाला एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक बारी लिया था अर्जुन कपूर का एग्जांपल। ठीक है, इमेजिन करो मैं अर्जुन कपूर हूँ। नहीं, इस बारी राघव चड्ढा का एग्जांपल ले लेते हैं। वो न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इमेजिन करो मैं राघव चड्ढा हूँ, मैं बहुत सारे फॉलोअर्स लूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी इमेज बचाना चाहता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे पीआर एडवाइज़र चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कैरेक्टर। हम एआई का पर्सोना डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे यू आर अ पीआर एडवाइज़र स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग पीआर एडवाइस फॉर पॉलिटिशियंस। तो ये हो गया सी, कैरेक्टर डिफाइन कर दिया मैंने अपना। आर से है रिक्वेस्ट, क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट द एआई टू डू। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं एआई करे। तो अब मैं इसे अपनी सिचुएशन बताता हूँ। मेरी सिचुएशन है कि आई जस्ट स्विच्ड माई पार्टीज, आई जस्ट स्विच्ड माई पॉलिटिकल पार्टी to BJP. People liked me as an AAP politician, but now they are hating me and unfollowing me on social media. I want you to give me PR advice for this situation. ठीक है, एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल है हमारे पास यहाँ प्रोवाइड करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बड़ी यूनिक सिचुएशन है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल है नहीं, तो ई को इग्नोर कर देते हैं। एडजस्टमेंट, कोई कंस्ट्रेन या मॉडिफिकेशन मुझे यहाँ पे बताना है। कौन सा कंस्ट्रेन हो सकता है? कंस्ट्रेन ये हो सकता है कि आई वॉन्ट द एग्जैक्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 days। टेल मी द टाइप, टी से है टाइप ऑफ आउटपुट, किस तरीके का आउटपुट चाहिए। गिव मी द आउटपुट इन अ टेबल फॉर्मेट डे बाय डे, कि मुझे एग्जैक्टली इस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है। और ई से है एक्स्ट्राज, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो यहाँ पर। आई थिंक सभी कुछ बता दिया, तो कोई और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तो है नहीं। चलो इस प्रॉम्प्ट को अब भेज कर देखते हैं और देखते हैं किस तरीके का आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो एआई फिएस्टा में 2 मोड हैं, एक मल्टी चैट है और एक सुपर फिएस्टा है। सुपर फिएस्टा में आपका प्रॉम्प्ट देखकर हमारा एल्गोरिथम खुद से डिसाइड करता है कि
कि कौन सा बेस्ट एआई है जो आपके इस सवाल को आंसर करेगा। तो क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट काफ़ी डिटेल्ड है तो इसने ऑटोमेटिकली एक थिंकिंग वाला एआई चुन लिया है। लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये मल्टी चैट में भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि चलो पहले यही देख लेते हैं ये जो बता रहा है। PR crisis management plan, party switch damage control. This is a delicate transition. मैं एक बारी मल्टी चैट में भी करता हूँ क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग एआई मॉडल्स हैं, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ चैट जीपीटी का लेटेस्ट वाला, जेमिनाई का लेटेस्ट वाला, डीप सीक का लेटेस्ट, परप्लेक्सिटी, क्लॉड का लेटेस्ट। तो ये सारे मॉडल्स में एआई फिएस्टा में सेलेक्ट कर सकता हूँ और सेव एज डिफ़ॉल्ट, एंड ये सेलेक्ट हो गई। अब सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा और सारे अलग अलग एआई से साथ में मैं रिस्पॉन्स देख सकता हूँ कि वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अभी सब सोचने पे लगे हुए हैं। ये देखो जेमिनाई का रिस्पॉन्स आता है, हियर इज़ अ स्ट्रेटेजिक 3 PR प्लान टू मैनेज द इमीडिएट ट्रांजिशन। तो डे 1 को मुझे स्ट्रैटेजी बताई जाती है, एड्रेस द एलिफेंट एंड एंकर द नैरेटिव, release a high quality direct to camera video statement, focus on the higher purpose, do not attack your former party aggressively today, instead frame the switch as a necessary step for your development of your constituency. सॉरी मैं ये तो बताना भूल ही गया, मेरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं। तो ये प्लान तो फेल हो जाएगा। चलो जी ग्रॉक का प्लान देखते हैं, ग्रॉक ने क्या बताया है यहाँ पे। ग्रॉक ने क्या बताया, छोटी सी विंडो में थोड़ा खुल नहीं रहा है क्योंकि मैंने विंडो को काफ़ी छोटा कर रखा है, रुको बड़ा करता हूँ। Day 1, post a sincere brief statement on all social media platforms acknowledging the switch, blah blah blah. I appreciate the journey. Backlash head on to show accountability and prevent escalation. Empathy rebuilds trust. पता नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है दोस्तों एआई फिएस्टा के बारे में, कि इन सब ने जो जवाब दिया उसका मैं कंसेंसस जनरेट कर सकता हूँ यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके। तो जितने अलग अलग एआईज के जवाब थे सबको एक में कंबाइन करके जो बेस्ट चीज़ सबके जवाब में थी वो यहाँ पे उसकी समरी मुझे मिल जाती है। ये हमारे एआई फिएस्टा की खासियत है। नहीं तो बाकी एआई चैटबॉट में एक ही जवाब आपको मिलेगा। तो कंसेंसस जो निकला है सभी एआईज का वो ये निकला है कि एड्रेस द बैकलैश इमीडिएटली विद अ पर्सनल वीडियो निकालना चाहिए। मुझे बिना एएपी को अटैक करे मुझे एक्सप्लेन करना होगा अपनी ऑडियंस को कि मैंने ये क्यों किया है और इस स्टेटमेंट को पिन करना होगा। सेकंड डे पर मुझे क्या करना है, ग्राउंड लेवल वर्क दिखाना होगा, एक लाइव Q&A करना होगा, ऑन ग्राउंड विजिट्स करनी होंगी। अरे बाप रे ये तो सही में बड़ा मुश्किल काम है राघव चड्ढा के लिए। लेकिन देख लो अगर PR एडवाइज़र है तो एडवाइस भी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में अगर इमेज इम्प्रूव करनी है तो ये सब करना होगा। अब कंसेंसस में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये डिफरेंशिएटर्स भी बताता है कि चैट जीपीटी ने क्या यूनिक चीज़ कही, ग्रॉक ने क्या यूनिक चीज़ कही, जेमिनाई ने क्या यूनिक चीज़ कही, एंड सो ऑन। सबकी यूनिक चीज़ें भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आपको। एआई फिएस्टा के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊँगा प्रेजेंटेशन में, लेकिन ये क्योंकि खुद का एआई है इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि अगर कोई एक एआई डाउन होता है या एक का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमेशा मैं बार बार कंपेयर कर सकता हूँ हर एक को। ठीक है, अब वापस प्रेजेंटेशन पर आते हैं। और दिक्कत अब क्या आती है इस क्रिएट टेक्निक में, वो ये है कि इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है कि बार बार देखने बैठ जाओ सी क्या है, आर क्या है, ई क्या है। और वैसे आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप अभी इस मास्टर क्लास में आराम से चिल होकर देखो, क्योंकि मैं बाद में पूरा PDF दूंगा जिसमें इस क्रिएट टेक्निक को डिटेल में लिखा गया होगा उस PDF में, और आप उस PDF को रेफ़र करके हमेशा बाद में देख सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स बार बार लिखना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है प्रोजेक्ट्स का फीचर। ये प्रोजेक्ट्स का फीचर हर एक एआई में आपको देखने को मिलेगा, ये कोई एआई फिएस्टा की खास बात नहीं है। इसमें क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट बना लो जिसमें डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी सेव्ड हो। अब एक बार फिर से इसे एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने PR एडवाइस मांगा, यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और प्रोजेक्ट्स पे गया, प्लस क्लिक किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया मैंने PR एडवाइज़र करके।
और इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस सिस्टम प्रॉम्प्ट में वो चीज़ें लिखूंगा जो जनरली मुझे कभी बाद में भी पीआर एडवाइस लेना हो तो बार बार मैं इससे पूछ सकूं, बार बार अपनी चीज़ें मुझे ना बतानी पड़े। तो इसमें मैं लिखूंगा यू आर अ पीआर एडवाइज़र, आई जस्ट स्विच्ड वाली चीज़ को मैं हटा दूंगा और एग्जैक्टली मैं क्या चाहता हूँ मैं बस ये लिखूंगा कि इसकी जगह मैं लिख दूंगा कि हु एम आई एम राघव चड्डा, पॉलिटिशियन हु रिसेंटली स्विच टू बीजेपी। और मैं इस पीआर एडवाइज़र से यूजुअली क्या चाहता हूँ, मैं यूजुअली चाहता हूँ कि मुझे आई वॉन्ट यू टू गिव कॉन्क्रीट, जेन्युइन एंड हार्श PR advice which is brutally true। और जो भी और डिटेल्स मैं चाहता हूँ बार बार। और अब मैं एक बार इसे क्रिएट प्रोजेक्ट करके सेव कर दूंगा। अब एक बार मैंने प्रोजेक्ट सेव कर दिया यहाँ पर, तो इस PR एडवाइज़र पे जाके बस मुझे प्लस पे क्लिक करना है और नई चैट में अब मैं जो भी कुछ पूछूंगा तो एक्चुअली अब मैं वन लाइनर प्रॉम्प्ट्स डाल सकता हूँ कि आई फेस्ड अ लॉट ऑफ मॉकिंग ऑनलाइन टुडे। तो अब इसे पता है कि मैं ये पीआर एडवाइज़र है, मैं कौन हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है, मैं किस तरीके के आंसर्स चाहता हूँ, इसे सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं और मुझे बार बार अब इतने डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं अब बस वन लाइनर प्रॉम्प्ट्स डालूंगा और वो एडवाइस मिलेगा जो एक्चुअली मैं चाहता हूँ। If you are being mocked online today, the worst thing you can do is look rattled. The internet does not reward hurt feelings. What you can do in the next few hours, hard truth क्या है, best response style क्या है, सब कुछ यहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से एक जगह पर मिल गया। अब सोच कर देखो, यही चीज़ आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं एड इंटीग्रेटर, अगर मैं कोई भी एड इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोज़ में तो उसके लिए मैंने एक पहले से डिफाइन कर लिया प्रॉम्प्ट। एक ईमेल राइटर है, अब मैं चाहता हूँ बार बार ईमेल्स लिखवाना, कई लोग करते हैं ना ईमेल्स लिखनी है भाई एआई से मुझे ईमेल लिखवानी है, तो उसका एक प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं बताता हूँ मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है, मैं बताता हूँ कि मेरी हर एक ईमेल काइंड रिगार्ड्स ध्रुव राठी से एंड होती है। मैं अपने राइटिंग स्टाइल को डिफ़ाइन करता हूँ और अगली बार अब जब मुझे ईमेल लिखनी है तो मैं बस प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि राइट एन ईमेल अपोलोजाइजिंग टू राघव फॉर अनफॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम। अब इसे पता है कि ये ईमेल राइटर है मेरा और मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है। ये देखो एग्जैक्टली मेरे राइटिंग स्टाइल में इसने लिखा है, कोई इमोजीज नहीं यूज़ करना, कुछ नहीं यूज़ करना और एंड में हमेशा काइंड रिगार्ड्स ध्रुव राठी लिखा आना चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स हैं उन्हें आप बड़ी ही आसानी से प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो और वन लाइनर प्रॉम्प्ट से इसका टाइम भी बच जाता है फिर आपका। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है स्टेप 1। स्टेप 2 मैं यही दिखा रहा हूँ कि ईमेल्स लिख सकते हैं हम। अब इमेजिन करो दोस्तों कि यही चीज़ और बड़े स्केल पर आप एक पर्सनल असिस्टेंट का प्रोजेक्ट बना लो जो आपके लिए हमेशा आपकी मदद कर सके कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। आप एक पर्सनल ट्यूटर का ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो जो एग्जैक्टली जिसे आपकी क्लास पता हो या जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो पता हो, आपको किस तरीके की एक्सप्लेनेशंस पसंद है, हिंदी में सुनना पसंद है या कैसे पसंद है, वो भी कर सकते हो। अब पर्सनल ट्रेनर बना सकते हो अपना, पर्सनल डॉक्टर बना सकते हो अपना। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एंडलेस हैं, पर्सनल शेफ़, पर्सनल ये। और एआई को ये रोल दे देने से अब हमेशा आपको पता होगा कि यार मुझे कोई भी फिटनेस एडवाइस चाहिए तो मैं अपने फिटनेस एक्सपर्ट के प्रोजेक्ट के पास जाऊँगा। ये आप किसी भी एआई में कर सकते हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, किसी भी एआई में कर सकते हो। लेकिन एआई फिएस्टा में हम एक स्टेप और आगे गए हैं, हमने एक एक्सपर्ट टीम ही बना दी है जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका बार बार हर कोई यूज़ करना चाहेगा, उसके लिए पूरी एक्सपर्ट टीम बना दी है। जैसे कि अब इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा अवतार्स में, यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और अवतार्स में एक तो है हिस्टोरिकल अवतार्स जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जैसे महात्मा गांधी जी का अवतार हो गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर का अवतार हो गया। और दूसरी चीज़ है यहाँ एक्सपर्ट टीम का अवतार, जिसमें आपके लिए स्पेसिफिकली
ये वाला लोड नहीं हो रहा, दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। इंटरनेट की दिक्कत मुझे लग रही है, इस पे दिखाता हूँ। तो अवतार्स में आप हिस्टोरिकल लेजेंड से बात कर सकते हो, और दूसरे ये जो अवतार्स हैं ये है पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल शेफ़ के अवतार। अब हमने इसमें क्या किया है, एक तो आप अपने प्रोजेक्ट में अपनी डिटेल डाल ही रहे हो, लेकिन अगर आपको अपना एक पर्सनल डॉक्टर का प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको पता नहीं होता उसमें कि कितनी चीज़ें आपको देनी चाहिए। तो हमने इसको और भी आसान बना दिया। पर्सनल डॉक्टर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं, जैसे कि आप ये लिखो 32 ईयर्स की एज है, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ब्लड ग्रुप लिखो, पास्ट मेडिकल कंडीशंस, करंट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अगर कोई आप ले रहे हो, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अगर कोई आप ले रहे हो, एलर्जीज़ हैं, वैक्सीनेशंस, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें डॉक्टर के इसमें डाल दी। और एक बार ही आपने फॉर्म भर दिया तो आपका पर्सनल डॉक्टर सेटअप हो जाएगा। और पर्सनल डॉक्टर सेटअप होके, जैसे मेरा वाला डॉक्टर ये है, अब ये मेरे डॉक्टर पे सेट है, प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये अवतार मेरा बना हुआ है पर्सनल डॉक्टर का। अब मैं जो भी कुछ पूछूंगा ना, इसे पता है कि मेरी एज क्या है, मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज रूटीन क्या है मेरा, मेरे खाने की डाइटिंग प्रेफरेंस क्या है, अगर मुझे कोई बीमारी है नहीं है, वो सब इसे पता है। तो अब मैं सीधा वन लाइन प्रॉम्प्ट डालूंगा कि आई फेस्ड लोअर बैक पेन आफ्टर रनिंग टुडे, और जो इसका जवाब आएगा वो सारी चीज़ों को अब कंसिडर करेगा। ये चीज़ हमने खास करी है AI फिएस्टा में, जो और AI चैटबॉट्स में आपके पास अवेलेबल नहीं है। कई लोग प्राइसिंग के लिए पूछ रहे हैं, और चिंता मत करो, मैं बाद में बताऊंगा। एक स्पेशल डिस्काउंट भी आपको देंगे क्योंकि आपने मास्टर क्लास अटेंड करी है, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो इससे मैंने जब पूछा था कि मेरे को लोअर बैक पेन हो रहा है, इसका जवाब मैं दिखाना चाहूँगा। आज इंटरनेट काफ़ी लैग कर रहा है, होपफुली आवाज़ में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो एक तो डॉक्टर का हो गया। ऐसी ये देखो, जैसे मैंने पूछा आई हैड अ बिट ऑफ लोअर बैक पेन आफ्टर स्प्रिंटिंग, तो इसने बस मुझसे कुछ डिटेल्स पूछी और मैंने उसका आंसर बता दिया। तो इसको सब कुछ मेरे बारे में पता था, और जो उसका एडवाइस आया वो बिल्कुल स्पेसिफिक मेरे बारे में आया। ऐसे ही एक्सपर्ट टीम है, फिटनेस कोच के लिए भी हमने डाला है। फिटनेस कोच में आप अपनी सारी फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, और ये प्राइवेट रहेगी, किसी को पता नहीं लगेगी आपकी इन्फॉर्मेशन। फाइनेंस एडवाइज़र भी है और करियर कोच भी है, इस तरीके से कर सकते हो। तो वापस प्रेजेंटेशन पर आते हुए, प्रॉम्प्टिंग सॉल्यूशंस की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब दो तरीके के सॉल्यूशंस आपको पता लग गए हैं। एक तो है प्रोजेक्ट्स बनाना ताकि आपका काम स्पीड अप हो जाए, क्रिएट टेक्निक के लिए काम स्पीड अप हो जाए, रेपिटेटिव यूज़ केसेस जो होते हैं जैसे PR एडवाइज़र हो गया या ईमेल राइटर हो गया। दूसरा सोल्यूशन हो गया ये एक्सपर्ट एवेटार्स, जो सिर्फ AI फिएस्टा में आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल रेपिटेटिव यूज़ केसेस के लिए, जैसे डॉक्टर, फिटनेस कोच, करियर कोच। अब तीसरा सोल्यूशन क्या है, अगर कोई नॉन रेपिटेटिव प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आप क्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो। अब यहाँ पर थोड़ा इंसेप्शन हो रहा है। आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जो आपको क्रिएट टेक्निक इस्तेमाल करके क्रिएट टेक्निक वाला प्रॉम्प्ट बनाकर दे आपके सिंपल प्रॉम्प्ट के बाद। तो समझ रहे हो, ये आप किसी भी AI ऐप में कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे बनाया है, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे बनाया था, ओह सॉरी ये गलत विंडो खुली है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया है क्रिएट फॉर्मूला का प्रोजेक्ट। तो इसमें इसमें अब मैं क्या है कि इसका प्रॉम्प्ट दिख नहीं रहा है, इसका प्रॉम्प्ट नेटवर्क एरर आ रहा है मेरे में, लेकिन इसको यूज़ करके दिखता हूँ चलता है कि नहीं। प्लान मी दुबई ट्रिप फॉर 7 days, ये एक सिंपल बिगिनर टाइप प्रॉम्प्ट है। ये वाला प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, क्रिएट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रॉम्प्ट को क्रिएट स्टाइल में बनाने के लिए। तो अगर मैंने ट्रैवल एडवाइज़र का जैसे प्रोजेक्ट नहीं बना रखा है, तो मैंने क्रिएट फॉर्मूला के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, और ये अब मुझे उसी एग्जैक्ट स्टाइल में प्रॉम्प्ट बनाकर देगा। ये देखो, टू इंश्योर दैट द मोस्ट डिटेल, हाई क्वालिटी एंड पर्सनलाइज्ड आइटनरी, आई हैव यूज्ड द क्रिएट टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म योर रिक्वेस्ट।
और ये इन्हेंस्ड प्रॉम्प्ट अब मुझे दे रहा है मेरी इसके लिए। अब ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्ट मत करना कि एआई को सारी जानकारी पहले से पता होगी, कुछ पता हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मेमोरी का फीचर भी है। मैंने ऑफ कर रखी है मेमोरी, लेकिन अगर आपको यूज़ करनी हो तो आपकी बेसिक डिटेल्स इसे पहले से ही पता हो सकती हैं जो क्रिएट फॉर्मेट के अंदर ही बिल्ड कर दे ये। लेकिन जहाँ इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो या तो ये खुद से डिसाइड करेगा या ये खाली जगह छोड़ देगा। अभी के लिए आप देख रहे हो जैसे खुद से डिसाइड कर रहा है कि यू आर अ प्रीमियम लग्जरी ट्रैवल कंसल्टेंट। नहीं सॉरी, खुद से नहीं डिसाइड कर रहा है क्योंकि मैंने इसे ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा है इस प्रोजेक्ट में कि ये खाली जगह छोड़े एडजस्टमेंट के लिए। अब बजट के लिए इसने खाली जगह छोड़ दी, ट्रैवलर्स के लिए खाली जगह छोड़ दी, इंटरेस्ट के लिए खाली जगह छोड़ दी। तो अगली बार अब मुझे ट्रैवल एडवाइज़र चाहिए अपना, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूँगा नई विंडो में, और ये जो खाली जगह है यहाँ पर बजट, यहाँ पर मैं अपना बजट लिख दूंगा कि 5 लाख फॉर 1 वीक, कितने ट्रैवलर्स हैं, कितने इंटरेस्ट हैं, मंथ ऑफ ट्रैवल क्या होगा, और डिटेल्ड ब्रेकडाउन कैसे चाहिए। और इससे अब जो क्रिएट टेक्निक को इस्तेमाल करने का तरीका था वो और तेज़ हो गया बेसिकली। समझ रहे हो ना? क्रिएट टेक्निक को इस्तेमाल करने का एक और फास्ट तरीका यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब वापस प्रेजेंटेशन पर आते हैं। ये चीज़ आप कहीं भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया क्रिएट प्रोजेक्ट किसी भी एआई में आप बना सकते हो। कुछ लोग लिख रहे हैं मैं एआई फिएस्टा क्यों दिखाया जा रहा हूँ। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कहाँ पर। अब कोई भी मैं एआई ऐप इस्तेमाल कर सकता हूँ, चैट जीपीटी पे भी दिखा सकता हूँ, तरीका सेम है। चैट जीपीटी पर भी प्रोजेक्ट्स हैं, जेमिनाई पर भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये प्रोजेक्ट वाली चीज़ और ये क्रिएट प्रोजेक्ट वाली चीज़ ये किसी पर भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं एआई फिएस्टा से बस इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये मेरी खुद की ऐप है, तो मैं इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि ये सिस्टम प्रॉम्प्ट दो मुझे क्रिएट फॉर्मूला वाला, चिंता मत करो, पीडीएफ जो आपको मिलेगी, बोनसेस जो आपको मिलेंगे, कल लॉगिन करके देखना, उसमें ये वाला प्रॉम्प्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये है प्रॉम्प्ट। वैसे यू आर अ प्रॉम्प्ट एनहांसमेंट असिस्टेंट दैट ट्रांसफॉर्म सिंपल बेसिक प्रॉम्प्ट्स इनटू पावरफुल डिटेल प्रॉम्प्ट्स यूजिंग द क्रिएट टेक्निक और ब्ला ब्ला ब्ला। और ये वाला सिस्टम प्रॉम्प्ट भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उदाहरण दिखाया। अब एक और टेक्निक है जो इन्वॉल्व करती है कि आप एआई को अपने जैसा साउंड कैसे करवा सकते हो। तो इसके लिए है प्रोफाइल फॉर्मूला। पी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन। आर से रीजंस फॉर यूजिंग एआई। ओ से ऑपरेशनल प्रेफरेंसेस। तो जैसे क्रिएट टेक्निक के लिए CREATS के मतलब कुछ ऐसे ही प्रोफाइल फॉर्मूला में भी PROFILE के मतलब कुछ है। और इसे एक बार आप फिल इन करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से एआई को अपने बारे में बता पाओगे। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं दोबारा इतना डिस्कस नहीं करता इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए आते हैं प्रोडक्टिविटी के सेक्शन पर। अब से दोस्तों मैंने जैसे प्रॉमिस किया था 30 से ज़्यादा एआई टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। अभी तक तो बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात चल रही थी, अब मैं आपको एक एक करके अलग अलग टूल समझाऊंगा। पहला टूल आएगा नैपकिन एआई। लेकिन जो मैं टूल्स आपको समझाऊं, चैट में ये मत लिखना कि इसका प्राइस कितना है, ये फ्री है या पेड है, इसका लिंक क्या है, इसका नाम क्या है एक्जैक्टली, ये सारी चीज़ें मत पूछना, क्योंकि पीडीएफ में जो मैं आपको बाद में भेजूंगा इस क्लास के, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी, कौन सा टूल पेड है, कौन सा फ्री है, किसका एक्जैक्ट लिंक क्या है, उनकी वेबसाइट का लिंक, सारी चीज़ें वहाँ लिखी होंगी। तो अभी बस आप इस चीज़ पर फोकस करना, ये समझने पर कि इन टूल्स का पर्पस क्या है, इससे मैं क्या काम करवा पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला सेक्शन है प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टूल से, और पहला टूल है यहाँ पर नैपकिन एआई, जिसका पर्पस है आपके टेक्स्ट को विजुअलाइजेशन में बनाना। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसे विजुअलाइज कर पाना। इस टूल में नैपकिन एआई की वेबसाइट में दो ऑप्शन ऐसे आपको दिखते हैं। आप अपना टेक्स्ट कंटेंट पेस्ट कर दो या एआई से टेक्स्ट जनरेट करवा लो। अगर आप एआई से टेक्स्ट जनरेट करवाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, तो पूरा टेक्स्ट जनरेट करके देता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। और फिर पैराग्राफ के साइड में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस पैराग्राफ को ये विजुअलाइज कर देता है। विजुअलाइज मतलब ग्राफ बना देता है, फ्लो चार्ट्स बना देता है। देखो जैसे ये वाला पैराग्राफ था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर, तो इसने फोटोसिंथेसिस साइकिल का एक विजुअलाइजेशन बना दिया, ग्राफ बना दिया। और ये पूरा का पूरा एआई टूल सिर्फ इसी काम के लिए है। आपके अलग अलग टेक्स्ट को विजुअलाइज करने के अलग अलग तरीके। अगर आपके पास कोई बहुत सारा डेटा है, उसे टेक्स्ट में लिखा हुआ, उस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करो, उसकी विजुअलाइजेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन है, कभी फ्लो चार्ट बनाना है, इस तरीके से बनाना है, उस तरीके से बनाना है, ये तरीका है, ये तरीका हो गया। अब जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल कहाँ यूज़ किया, जैसे महाकुंभ पे जो एक वीडियो बनाया था उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करी थी, और इस टेक्स्ट में देख सकते हो अलग अलग BOD लेवल्स लिखे हुए हैं। नदी में क्या क्या थे, गंगा नदी में, एट अलग अलग पॉइंट्स एट अलग अलग डेज। तो इसने अपने आप इस इंफॉर्मेशन को समझ लिया और इससे ग्राफ बना दिया। ये खास बात है इस एआई की कि मुझे खुद से ग्राफ्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, और एस्थेटिकली भी बना रहा है ये। और यहाँ देख सकते हो एक और तरीका इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मैं इसे डिज़ाइन चेंज करने के लिए भी कह सकता हूँ, कलर चाहिए, कोई और कलर्स चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ये भी कह सकता हूँ। और जब रेडी हो जाए
तो आप उसका लिंक कॉपी कर सकते हो या फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल टू यूज़ टूल है, बड़े अच्छे कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन है। और दिक्कत ये है बस कि अगर आपका जो इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे विजुअलाइज किया जा सके अच्छे से, तो उसमें ये फेल हो जाएगा। लेकिन उसमें इस टूल की गलती नहीं है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बिगिनर डिज़ाइनर वर्क के लिए, कोई इतना प्रोफेशनल टूल नहीं है, इजी टू यूज़ के लिए। तो इसकी फ्री यूजेज भी है, काफ़ी जेनरस सा फ्री प्लान है, और एक पेड प्लान भी है, लेकिन वो सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, वो पीडीएफ में डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो 30 से ज़्यादा एआई टूल्स हम देखेंगे, अब हर एक टूल को मैं अलग अलग कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, ये टियर कैटेगरी है। एस मतलब बेस्ट, बिल्कुल एब्सोल्यूट बेस्ट टूल है ये। ए मतलब सेकंड बेस्ट, बी मतलब ठीक ठाक है, सी मतलब काम चला हुआ है, डी मतलब बेकार है। ठीक, तो बी सी डी मैं अवॉइड करूँगा मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट वाली बात है वो। तो ज़्यादातर टूल्स जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बेस्ट या सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट वैसे ही होंगे। ठीक है, तो नैपकिन एआई को मैं ए कैटेगरी में डालता हूँ। अब इमेजिन करो पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम एआई से बना पाए। ये करना पॉसिबल होता है गामा एआई के थ्रू। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने का एक एआई टूल है, और ये करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। आप या तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन इससे बनवा लो एक लाइन का प्रॉम्प्ट देके, या फिर आप अपने नोट्स आपने लिखे हैं तो नोट्स इसमें डाल दो, या फिर आपकी कोई पीडीएफ फाइल है जिसकी आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो फाइल डाल सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। चलो इसका लाइव टेस्ट दिखाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ टूल्स का मैं लाइव टेस्ट दिखाऊं, नहीं तो सारे 30-40 टूल्स का लाइव टेस्ट नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो। और आई थिंक जैसे नैपकिन वाला एआई, नैपकिन एआई वो बड़ा ही सिंपल है यूज़ करना, तो उसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका लाइव डेमो देखते हैं। ब्राउज़र पे मैं जाता हूँ फिर से, और ये है गामा एआई। गामा एआई की वेबसाइट कुछ ऐसे खुलेगी, आपके पास 4 ऑप्शंस आपके पास सामने आएंगे। आइए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, किस चीज़ की प्रेजेंटेशन बनाई जाए। हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं क्रिएट मी अ प्रेजेंटेशन ऑन द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और कितनी स्लाइड्स होंगी मेरी प्रेजेंटेशन में, मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कितने। यहाँ पे ये गामा कार्ड्स बोलता है स्लाइड्स को, तो 10 कार्ड्स मैक्सिमम है जो इसके फ्री वर्जन में बनाए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ 10 कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लासिक और स्टूडियो 2 स्टाइल्स हैं यहाँ पे, मैं क्लासिक रहने देता हूँ क्योंकि फ्री वर्जन में ये यही अलाउड है अभी। रेशो क्या होगी, एस्पेक्ट रेशो जो मेरी स्लाइड की है 16:9 होगी या 4:3 होगी। तो यूजुअली जो ट्रेडिशनल होता है पावर पॉइंट को 16:9 होता है। और लैंग्वेज क्या है मेरी प्रेजेंटेशन की, इंग्लिश में करना है या किस में करना है, ये सब चूज़ किया जा सकता है। हिंदी में बना के देखें, हिंदी में बना के देखते हैं। जनरेट आउटलाइन पे मैं क्लिक करूँगा, तो पहले ये पावर पॉइंट नहीं बनाएगा, पहले ये एक आउटलाइन बनाएगा। आउटलाइन में ये लिखा होगा कि पहली स्लाइड पे क्या होगा, दूसरी स्लाइड पे क्या होगा, तीसरी स्लाइड पे क्या होगा। तो देख सकते हो पहली स्लाइड बस इंट्रोडक्शन है, मुगल सम्राट, भारत के महान शासक। दूसरी स्लाइड में एक इंट्रोडक्शन होगी, फिर बाबर, तीसरी स्लाइड पे, चौथी पे हुमायूं, पांचवी पे अकबर, ऐसे ऐसे। और एग्जैक्टली ये चीज़ें लिखी होंगी स्लाइड पे, ये पहले से ही डिटरमाइन हो सकता है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इसी स्टेप पे चेंज कर सकते हो, जनरेट पर क्लिक करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ कुछ और ऑप्शंस आते हैं आपके पास। आपको टेक्स्ट कितना डालना है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत, या बिल्कुल ही कम। तो बीच वाला रहने देते हैं, कंसाइज। विजुअलाइजेशन कैसी चाहिए, पावर पॉइंट कैसी दिखे आपकी, ये ब्लैक स्टाइल, ये स्टाइल, मुझे लगता है ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है अभी के लिए, तो ये वाला चूज़ कर लेते हैं। फिर इमेज सोर्स क्या यूज़ करना है, जो इमेजेस होंगी प्रेजेंटेशंस में उनके लिए वो एआई इमेजेस से बनाई जाए, या फिर स्टॉक फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया जाए, या फिर इंटरनेट पर फ़ोटोज़ को सर्च किया जाए। इंटरनेट पर सर्च करना बेटर है मुझे लगता है। और फिर ये ऑप्शन भी देता है कि आपको सिर्फ फ्री टू यूज़ वाली करनी है या सारी इमेजेस इंटरनेट से सारी करने देते हैं। ठीक है, अब ये सब मुझे सही लग रहा है, तो जनरेट पे क्लिक करूँगा, और अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बननी शुरू हो जाएगी। देख सकते हो कैसे बना रहा है। मुगल सम्राट, भारत के महान, ओ पहली स्लाइड में गलत फ़ोटो यूज़ कर ली, ये तो उदयपुर की फ़ोटो लग रही है।
हो सकता है हिंदी की वजह से कंफ्यूज हो गया हो, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इससे, डेफिनेटली ऐसा परफॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी, लेकिन अब अच्छी फ़ोटोज़ यूज़ कर रहा है। बाबर की आई थिंक रियल वाली फ़ोटो यूज़ कर रहा है जो उस समय की पेंटिंग बनी है। और एग्जैक्टली इन स्लाइड्स पे क्या लिखा जा रहा है, हुमायूं में हुमायूंस टूम दिखा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ वाटर मार्क आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरनेट से कहीं से भी इमेजेस लेकर डाल रहा है। अकबर के टाइम पे अकबर का आ गया, और उस वक्त ये सब कैसा था, और डिज़ाइन ये सब आप देख सकते हो। ये पहली बार है कि मैंने हिंदी में ट्राई किया, तो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं ला आ रहा है डिज़ाइन, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अब ये पूरा हुआ नहीं है, तो इसे होने देते हैं। पूरा हो गया पूरा, ये तो बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन लग रहा है। तो लेकिन ख़ास बात क्या है गामा टूल की, कि जो भी प्रेजेंटेशन इसने बनाई, आपको इसके बाद पावर पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो टेक्स्ट चेंज करना हो यहाँ से आप खुद मिटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। कोई टेक्स्ट को बढ़ा चढ़ा कर करना हो, विजुअलाइज करना हो, आपके पास ये भी ऑप्शन है यहाँ पर कि कहाँ गया ये वाला ऑप्शन, एडिट विद एजेंट, अलाइन टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन तो हैं ही। चार्ट ग्राफ्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, हेडिंग आप बदल सकते हो। बिल्कुल ये एक तरीके से इनबिल्ट पावर पॉइंट है आपके अंदर। थीम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर ये थीम मुझे पसंद नहीं आ रही, तो लेट्स से कि ये वाली थीम यूज़ करते हैं। अब देखो पूरी थीम चेंज हो गई प्रेजेंटेशन की एक ही क्लिक पे। ग्रीन वाली यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी थीम चेंज हो गई प्रेजेंटेशन की। और यहाँ पे इनका एक एआई एजेंट है जिसे खोलेंगे, इससे बात कर सकते हैं। मैं अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं बोल के देखता हूँ कन्वर्ट द होल प्रेजेंटेशन टू इंग्लिश, और अब ये एक एक करके कार्ड्स एडिट करने शुरू करेगा। और देख सकते हो हिंदी को इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। द मुगल्स ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया, स्टोरी ऑफ एन एम्पायर,
राइज ऑफ न्यू एम्पायर, बाबर। अब अच्छी लग रही हैं स्लाइड्स, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो इस तरीके से आपको इसके बाद पावर पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके एआई को जिस भी स्लाइड में जो भी चेंज करना हो यहाँ पे लिख सकते हो, बड़ी आराम से चेंज हो जाएगा। और जब आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए तो उसे यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये पीपीटी में भी एक्सपोर्ट करके दे देगा। कि प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए तो उसे यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये पीपीटी में भी एक्सपोर्ट करके दे देगा। आई थिंक काफ़ी अच्छा आसान टूल था समझना, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं। मैंने 5 डांसेस ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई, कथक, मणिपुरी, ये सारे अलग अलग टाइप के डांसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। तो यही सब मैं यहाँ पे बता रहा था। तो अब बात यह है कि इस टूल का वैसे कोई इतना डिसएडवांटेज नहीं है। बस एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट ऑन होते ही यूज़ कर सकते हो, आप इसे अपने कंप्यूटर पे ऑफलाइन नहीं यूज़ कर सकते। और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर आप इसके फ्री प्लान पर हो तो इतने सारे जो स्टाइल्स हैं प्रेजेंटेशन बनाने के वो बड़े रेपिटेटिव से लगते हैं। अगर कोई आप में से टीचर है और अगर आपके क्लास में सारे बच्चे यूज़ करने लग गए अपनी पावर पॉइंट बनाने के लिए तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि इसका एक बड़ा डिस्टिंक्ट सा स्टाइल है और सिर्फ 5 ही 6 अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशंस हैं जिसे ये ऑफ़र करता है। तो ये एक दिक्कत आती है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा टूल है, इसलिए मैं इसे ए कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन क्या हो अगर गामा जैसा ही कोई टूल हो लेकिन गामा से भी बेटर डिज़ाइन हमें दे पाए? तो इसके लिए अगला टूल आता है क्रॉनिकल एआई। बिल्कुल गामा जैसा ही टूल है, प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा यूनिक है। अब आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है किसके डिज़ाइंस आपको ज़्यादा पसंद आए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गामा हर कोई यूज़ करता है, उसके पावर पॉइंट बड़े सेम सेम से लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉनिकल ट्राई किया जा सकता है। मुझे पर्सनली ये लगा कि इसमें कंटेंट डेप्थ उतनी नहीं है जितनी गामा में है। अगर आप इस एआई से खुद प्रेजेंटेशन बनवा रहे हो किसी चीज़ पर, और बाय द वे ये मत भूलना कि प्रेजेंटेशन आप इससे बनवा रहे हो तो आपका सारा काम ख़त्म हो गया। अगर आप में से एक बार फिर से कोई टीचर है जिसे लग रहा है यार ये क्या टूल बता दिया, अब सारे बच्चे इसे यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मिल गया उन्हें, चिंता मत करो, क्योंकि प्रेजेंटेशन का असली मकसद होता है प्रेजेंट करना, जैसे मैं आपको करने लग रहा हूँ। अगर मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करके कोई प्रेजेंटेशन बनवाऊँ तो मेरा काम थोड़ा स्पीड अप हो सकता है, लेकिन अगर मुझे नॉलेज ही नहीं होगी उन चीज़ों के बारे में जो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको सुना रहा हूँ, या कोई बच्चा सुनाएगा इस मुगलों की प्रेजेंटेशन के बारे में या डांसेस की प्रेजेंटेशन के बारे में, तो वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। तो ये चिंता करने की बात नहीं है। एक बार फिर से एक अच्छा टूल है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रेजेंट तो जाकर वहाँ पर एक इंसान को ही करना है। ठीक है, तो क्रॉनिकल भी एक कैटेगरी में आएगा यहाँ पर। अगला एक टूल है जेनस्पार्क एआई, चाइना का टूल है। अब चाइनीज़ कंपनीज ज़्यादा सस्ते ऑफ़र करती हैं चीज़ें और कुछ मायनों में बेहतर भी होते हैं। चाइनीज़ एआई टूल्स कुछ मायनों में ज़्यादा बेकार भी होते हैं, लेकिन इस मायनों में आई थिंक अफोर्डेबिलिटी के नाम पर ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो जेनस्पार्क एक चैट जीपीटी की तरह दिखता है यहाँ पर विंडो में, और जो भी आप इसे बोलते हो ये उसका कोड लिखकर प्रेजेंटेशन बना देता है। अब जैसे 5 कल्चरल डांसेस ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेजेंटेशन मैंने बोली, तो इस तरीके की इसने बनाई। बहुत ही प्रोफेशनल लग रही है, बहुत ही हाई क्वालिटी लग रही है, और गामा और क्रॉनिकल दोनों से अगर कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा यूनिक लग रही है मेरी राय में। और इसने फ़ोटोज़ भी अच्छे से अपने आप लेकर